आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावधिभ्यां शशिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो कल हम विचार कर रहे थे कि जो माया शक्ति है, तापत्रय, ये मंगलाचरण का जो अर्थ है क्या है? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, है ना। और तो उसी की व्याख्या हम कल किए थे, है ना। उसके बाद कह रहे तेज स्वरूप शक्ति। तो तापत्रय से माया शक्ति कहा। ये जो माया शक्ति है और तन्मूलनम, उसका मूल भी कहा है। तो उससे कह रहे तेज स्वरूप शक्ति, भगवान का जो स्वरूप शक्ति है, तेज है, और माया शक्ति परस्पर विरुद्ध है। देखिए, तेज स्वरूप शक्ति माया शक्ति परस्पर विरुद्धे। माया शक्ति और स्वरूप शक्ति परस्पर विरुद्ध होने पर तथा तयोः वृत्तयश्च, अथवा उनका दोनों का जो वृत्ति है, ज्ञान है, वृत्तयश्च स्वस्व गण एव परस्पर विरुद्धा अपि बहुः, है ना। तो उसका जो स्वस्व गण है, माया शक्ति का गण और स्वरूप शक्ति का जो गण है, वो परस्पर विरुद्ध होने पर भी वो बहुत है। ऐसा नहीं कि माया शक्ति एक ही है अथवा स्वरूप शक्ति एक ही है। भगवत स्वरूप भी अनेक है, बहु है, बहु स्वरूप वाले है भगवान। जहाँ जैसे भक्त के अनुसार स्वरूप लेते हैं भगवान, इसलिए बहु शक्ति है, बहु स्वरूप शक्ति है। और माया भी अपने अपने सब जगह भिन्न ही है। माया भी वहां हमने दो माया पढ़ा, एक बहिरंगा और एक अंतरंगा, है ना। तो दो माया भी है। तो ये ऐसे इस प्रकार बहुत है। तथापि तासाम एकम निधानम, उसमें से जो एक है वो निधान है। वो क्या है? तदेव इत्याह, उसी को बता रहे थे। ये जो बारी में इसी का ही वो व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, इसी का एक टुकड़ा व्याख्या ले। किसका व्याख्या किया? तेज पे। तेजो बारी मृदा जो यहाँ पे माया शक्ति कौन? नहीं, तेजो बारी मृदा से कहाँ कहा? फिर माया कहाँ से? ये जो तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय क्या है? बोले ये माया है। ये माया शक्ति का ही कार्य है। तापत्रय जो है ये माया शक्ति का ही कार्य है। तेजोबारी की बात उठाए नहीं ना इन्होंने तो इतने उठाया, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, इसका ही व्याख्या। हाँ, इतना पंक्ति ही लिया है। तो यहाँ तापत्र उन्मूलनम मतलब तापत्र को, तापत्रय किसका है? बोले माया शक्ति का कार्य है। तो माया शक्ति क्या है? बोले स्वरूप शक्ति और माया शक्ति परस्पर विरुद्ध होने पर भी वो बहुत है, और उसमें से ही एक को निधान करते हैं। क्या कह रहे निधान करके? कह रहे यशक्तयो बदताम वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैसां मुहुरात्म मोहम तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। ये भी कहाँ का? भागवत जी का ये है। हाँ, भागवत जी का ये है ना। यशक्तयो बदताम वादिनां वै, वादिनां वै यशक्तयो बदताम, जो वादी होते हैं जो वादी है, जैसे हमारे यहाँ चिंत भेदवाद है, भेदवाद है, अभेदवाद है, जो वादी है, मतवादियों में यशक्तयो बदताम, जिसको शक्ति करके कहते हैं, निश्चय यही शक्ति है ऐसा करके जो कहते हैं, विवाद संवाद भुवो भवन्ति। विवाद और जो संवाद है तो कहाँ है? भुवः, संसार में ही होता है, वाद विवाद होता है। ऐसाम मुहुः आत्ममोहम भवन्ति, इसके द्वारा बारंबार आत्मा के प्रति क्या होता है?
मोहित होते हैं। तस्मै अनंत गुणाय भूमने नमः। ऐसे अनंत गुण वाले जो भूमने भूम पुरुष, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं? यस्य यत् यस्य शक्तयोः, जो जिसका शक्ति है। बोले विवादस्य संवादस्य च भुवः स्थानानि भवन्ति, है ना। जो विवाद और संवाद है उसका भुवः स्थानानि, संसार में ही स्थान होता है, किंतु वहां ये विवाद आदि का कोई स्थान नहीं। वैकुंठ वर्णन चल रहा है ना, तो ये जो माया शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये जो आपका जो तापत्रय, ये सब का कोई स्थान वहां तापत्रय है ही नहीं। माया शक्ति कार्य वहां है ही नहीं, वहां तो अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है, और माया शक्ति तो जगत में बहिरंगा शक्ति है ना। इसलिए और प्रमाण दे रहे हैं, दक्ष पुरुषोत्तम, दक्ष और पुरुषोत्तम भगवान के वचन में कहा है। यस्मिन् निरुद्धगतयो ह्यनिसम्पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्यात् पूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। ये भी भागवत का ही है, चतुर्थ स्कंद का है। दक्ष प्रजापति और वहाँ संवाद, भगवान की संवाद है। तो वहाँ कह रहे हैं यस्मिन, यस्मिन क्या है? निरुद्ध, जो निरुद्ध है, मतलब क्या निरुद्ध, विरुद्ध को वही कहो, जो वादी प्रतिवादियों का जो निरुद्ध गतयो, निरुद्ध जो गति है, वादी प्रतिवादी के द्वारा जो निष्पादित गति है, बोले ही अनिशम पतंती, वो क्या करता है? उसको ही गिरा देता है, जो वादी करते हैं। इसलिए कहा है, क्या है? क्या है? तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं होता है, सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में कहा है तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, है ना। तो क्या करता है वो? अनिशम पतंती विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात्, विद्यादय जो विविध शक्ति है भगवान के, क्या करता है? आनुपूर्व्यात्, क्रम से, विद्यादय, विद्यादि के प्रति जो अनुपूर्वी होता है, विद्यादि मतलब भगवत ज्ञान के प्रति जो अनुपूर्वी होता है, वो विविध शक्तय, विविध शक्ति के द्वारा क्या करता है? तद ब्रह्म विश्वभवम एकम अनंतम आद्यम आनंदम आनंदमात्रम अविकारम अहम प्रपत्ति। वो क्या करता है? भगवान को ग्रहण करता है, ठीक है। जो आदमी जो विश्व क्या करता है? भगवान के अनुपूर्वात, विद्यादय के द्वारा, विद्या ज्ञान के द्वारा अनुपूर्वी होता है भगवत के प्रति विविध शक्ति के द्वारा, तो तद ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, भगवान है, विश्वम विश्वभवम, जो विश्व में स्थित है, विश्वभव मतलब विश्वे भव इति विश्वभव, जो विश्व में रहते हैं, विश्व स्वरूप है, और एक है, और एक होते हुए भी कैसे है? अनंत है, और जो आदि पुरुष है, जो आनंद मात्र स्वरूप है जिसका, और अविकारम, जो विकार से रहित है। अहम प्रपद्ये, ओ हमें क्या करता है? प्रपद्ये, मेरा शरणागति को प्राप्त कर लेता है। जो वाद विवाद में रहता है वो तो अनिशम मतलब नीचे की ओर गिर जाता है, और जो अनुपूर्वी ज्ञान से
आगे बढ़ता है, भगवान को प्राप्त भक्ति के बारे में। वही शरणागति प्रपद्य मतलब वही शरणागति को प्राप्त करता है। ये आनुपूर्वी के द्वारा प्राप्त है, नहीं तो वाद विवाद से तो केवल नीचे की ओर ही जाता है। इसलिए हमारे यहाँ वाद विवाद का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई कहता है कि हार गए हो तो कोई बात, हमें मंजूर है। हमारा आचार्यों ने दिखाया है, यही तो कहा था प्रभु गोस्वामी ने जीव गोस्वामी जी को। दिग्विजय पंडित आए थे, उन्होंने रूप गोस्वामी को ललकारा, उन्होंने कहा मुंह में कोई नहीं। जीव गोस्वामी जी ने उनके साथ तर्क किया, हरा दिया, तो वो चले गए कि भाई जिसका शिष्य इतना विद्वान है उसके गुरु तो और विद्वान होगा, चले गए। जब ये बात रूप गोस्वामी पाद जी को पता चला तो उन्होंने जीव गोस्वामी पाद जी को त्याग कर शरणागति। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ वाद विवाद का कोई नहीं है। हमारा शास्त्रों में देखेंगे ना, जो जैसे अन्य वेदांत सिद्धांत आदि में इसका खंडन उसका खंडन ज्यादा है, हमारे यहाँ इतना खंडन का कोई नहीं। गोविंद भाष्य में भी हमारे बलदेव विद्यापति किसी का खंडन में इतना जोर नहीं लगाया जितना प्रतिपाद्य में लगाया। केवल प्रतिपादन करते ही चले गए, बोले हम अपना प्रतिपादन करेंगे, जिसको लगेगा कि हमारा खंडन हो गया हमें कोई मतलब, हम अपनी बात कह रहे, अब तुम्हारे बात तुमको लग रहा है कि हम ये इस बात से हम खंडन हो रहे, तो खंडित होते रहे, हम तुम्हारा कोई खंडन नहीं करते। हम अपनी बात कह रहे, तो तुम्हारा खंडन हो जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने सिद्धांत को प्रतिपादन। तो बलदेव विद्यापति जी ने वही किया, इसलिए अति छोटे में कर दिया। गोविंद भाष्य बहुत छोटा है, भाष्य बहुत थोड़ा इतना ही है, 3 लाइन 4 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसलिए हमारे यहाँ कोई नहीं। हमारे भागवत प्रमाण मानते हैं, भागवत जी कहते हैं कि जो वाद विवाद करता है वो नीचे की ओर जाता है, और भगवान को जो अनुसरण करता है वो भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। तो हमें शरणागति ही चाहिए। चलिए आगे कह रहे, आनुपूर्व्या स्व वर्गे उत्तम मध्यम कनिष्ठ भावेन वर्तमान विविध शक्तयः प्रायः परस्परं निरुद्धगतयोपि यस्मिन् यदाश्रित्यं पतन्ति प्रवर्तन्ते स्व व्यापारं कुर्वन्ति इत्यर्थ। देखिए सिद्धांत कर दिया यहाँ पर, आनुपूर्वी के द्वारा अथवा स्व वर्गे उत्तम मध्यम कनिष्ठ भाव से वर्तमान विविध शक्ति, जो वर्तमान में विविध शक्ति भगवान के बताया गया है, उस विविध शक्तियों के द्वारा प्रायः परस्पर विरुद्ध गति है ना, विरुद्ध परस्पर विरुद्ध होने पर भी, अनेक शक्तियां परस्पर विरुद्ध है होने पर भी क्या हुए, बोले विरुद्ध गतयोपि यस्मिन् यद आश्रित्य पतन्ति, जो जिसके आश्रय में चरणाश्रय में गिर जाता है, निप्रवर्तन्ते, और उनको क्या करता है, प्रवर्तित होता है, उसमें क्या करता है, स्व व्यापारम कुर्वन्ति, अपने अपने व्यापार अपने अपने क्रिया को करता रहता है, वह भगवत शरणागति को प्राप्त करता है। ठीक है ना, जो अपने अपने स्तर के अनुसार, हाँ मतलब कोई अगर कनिष्ठ उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई कनिष्ठ है, तो अपने अपने हिसाब से वो करते, भजन करते, उसके हिसाब से भगवान उसको मिलते हैं। भाई पहले क्या होता है, पहले तो कनिष्ठ ही होता है, धीरे धीरे कार्य करते, सेवा करते करते और शरणागति को आगे बढ़ते बढ़ते मध्यम को पहुंचता है, और करते करते उत्तम स्थिति को पहुंचता है, भगवान की शरणागति से अनुपूर्व्या क्रम से। ऐसा नहीं है कि कनिष्ठ होने से भगवान नहीं मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिल भी सकता। कनिष्ठ मतलब क्या समझ रहे हैं? भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में साधना, कनिष्ठ मतलब छोटा नहीं,
कनिष्ठ मतलब पहला स्थिति, स्थिति जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा भगवान की जैसे जैसे करीब होता जाएगा। भगवान किसी को मिल सकते सबको मिलते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन उस स्थिति में भी तो पहुंचना पड़ता है ना। हम एक माला करके कहेंगे भगवान हमें मिल जाएंगे, तो मिल सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अगर भाव हो, जो स्थिति की भाव हो, तो एक माला में भी हो सकता है। एक बार नाम से भी, एक नारायण नाम से जब अजामिल को मिल गए, लेकिन वहां भी तो मिल सकते, लेकिन वो स्तर है कि किस प्रकार साधना है, उसी अनुसार हमें मिलेंगे। पूर्वजन्म का संस्कार। तो आगे कह रहे हैं श्री ध्रुव, ध्रुव प्रियम, ठीक है ना। क्या कह रहे चतुर्थ सर्गादियोस्यानुरुद्धि सर्गादियोस्यानुरुणद्रिशक्तिभिर्द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नतनिरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। ये क्या ध्रुव स्तुति है क्या? नहीं तो 17 अध्याय। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? कह रहे सर्गादि, जो सर्गादि, सर्गादि मतलब सृष्टि, जो सृष्टि आदि सर्गों से, जो सृष्टि आदि कार्य है, यो अस्य अनुरणद्धि, जो यह अस्य अनुरणद्धि, जो जिसका क्या करता है? अनुवर्तन करता है, जो जिसका अनुवर्तन करता है। शक्ति भी, शक्तियों के द्वारा, द्रव्य, क्रिया, कारक, चेतना, आत्मा भी, है ना, इनके द्वारा जो जिसका क्या करता है? अनुवर्तन करता है। द्रव्य, क्रिया मतलब कार्य, और कारक मतलब कर्म, और चेतना मतलब बुद्धि, और आत्मा के द्वारा जो शक्तियों की जिस प्रकार क्या करता है? अनुवर्तन करता है। तस्मै, वह उसके लिए क्या है? वो उसके लिए समुन्नद्ध निरुद्ध शक्त है। समुन्नद्ध और निरुद्ध, जो समुन्नद्ध मतलब समुच्चय, अथवा समुच्चय लीजिए, समुच्चय जो निरुद्ध मतलब विरुद्ध शक्ति, विरुद्ध शक्ति है। जितना भी शक्ति, विविध शक्ति है, सब विरुद्ध है, अपने अपने में रहते हैं। भाई शक्ति देखिए, लादिनी, संधिनी, संबित, 3 प्रकार शक्ति है हमारे, तो तीनों शक्ति अपने आपस में विरुद्धाभाव है। एक शक्ति के द्वारा दूसरे शक्ति को आपको क्या मिला के नहीं कर सकते, है ना। तो सब विरुद्ध है, होने पर भी वो सब उन्हीं का ही है। ऐसे पुरुषाय वेद से न परस्मै पुरुषाय न वेद से नमः, ठीक है ना। वेद से करके मतलब क्या है? विधाता, ऐसे जो विधाता है, पुरुषाय परस्मै पुरुषाय नमः, ऐसे पर पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। परस्मै पुरुष मतलब पर पुरुष, भगवान पर पुरुष करके। देखिए उसी का टीका लिख रहे हैं। अनुरणद्धि अनुवर्तते करोति द्रव्याणि महाभूतानि, पंचमहाभूतादि के द्वारा, क्रिया मतलब इंद्रियाणि, कारका देवाः, चेतना बुद्धि, आत्मा अहंकार, ते शक्ति रूपा समुन्नद्धा समुत्कटा निरुद्धा शक्तयो यस्य। बहुत विविध शक्ति कहा ना, विविध शक्ति को ही कहा है। क्या है विविध शक्ति? मतलब ये शक्ति रूपई, तई शक्ति रूपई कि क्या क्या है? बोले पंच महाभूत,
इंद्रिय और देवता, इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, चेतन बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा भी ये जो शक्ति, तई शक्ति रूपी, ये जो शक्ति रूप स्वरूप है शरीर के ही, ये शक्ति सकल शक्ति के द्वारा क्या करे, समुत्कटा निरुद्धा सकते हो। ये सिद्धर समिति का लिया है। क्या आपने बताया? मतलब इन शक्तियों के द्वारा, संपूर्ण शक्तियों के द्वारा जो भगवान को क्या करता है, नहीं सेवा क्या करता है, सेवा की बात तो नहीं कह रहे हैं यहाँ, जो सब पूरा शरीर के द्वारा शरणागति हो जाता है, ये ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आत्मा अहंकार, आत्मा का अर्थ अहंकार किया, चेतना मतलब बुद्धि, आत्मा अहंकार, इनके द्वारा, ये सब के द्वारा मैं भगवान, ऐसे भगवान को क्या प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैंने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भगवान के चरण में लगाकर, मैं समर्पण करके, शरणागति को प्राप्त करके मैं नमस्कार करता हूँ, ये अर्थ। चले आगे कि रहने दे इतना, थोड़ा भागवत पढ़ लेते। जय जय श्री राम।